जैसे उन्होंने उस क्रूस को देखा, जो जहर ऑलरेडी बॉडी में था, उस जहर ने अपना जहर छोड़ दिया, वो एक नॉर्मल लिक्विड बन गया। मैं जब ये पढ़ रहा था, मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु ये सारे इंसिडेंट्स, जैसे कि बोलने दो उसको जो बोलना है, आप अपने आप को ट्रेन करो कैसे माइंड डाइवर्ट किया जाता है, बोलता रहे। प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम कान लगाते हैं ना, तब बातें हमारे अंदर घुसती हैं और सेम लाइफ हमारे अंदर भी आती है। ये कर रहा है, मैं क्यों ना करूं। मैं आज जब मैं आ रहा था, पता नहीं क्यों सब मुझे ही मिलते, एक से एक मिलते हैं हमेशा, कभी सोने ही नहीं देते मुझे प्लेन में। मैं आज आ रहा था, मेरे दोनों तरफ ऐसे लोग बैठे थे, उनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। एक पीछे बात कर रहा था, एक साइड पे बात कर रहा था। अब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मेरा मन कर रहा था मैं इनको कहूं कि प्लीज ब्रदर थोड़ी देर शांत हो जाओ ना। एक तरफ मैम थी, एक तरफ अंकल थे। तब मुझे प्रभु ने कहा, तू मुझे देख, छोड़ इनको। थोड़ा हल्का हो गया। फिर और एक गीत गाना चालू किया, मयूर गाते हैं वो गीत गाना चालू किया। मैंने प्रभु को कहा, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। मैंने कहा तू मेरी चिंता करता है ना, इनको सुला। आपको पता है, गीत गाते 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 नींद आ गई। और जानते हो मुझे किसने जगाया? उन्होंने कहा भाई साहब उठिए। मैं सोच रहा था अगर हम अपना ध्यान बदलें, क्या कुछ नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये होती है, हम हमारे लाइफ में जो गलत होता है ना, हम उसमें घुस जाते और पूरे गंदे होके बाहर आते, है ना। ट्रेन करो अपने आप को, परीक्षण दो अपने आप को। मुझे हर जगह हर चीज के बारे में, नॉनसेंस बातों के बारे में सोच के अपना दिमाग नहीं खराब करना है। अंकल दिनकरन हमेशा कहते थे, वी आर लिविंग इन अनथैंकफुल वर्ल्ड। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, आप किसी के लिए कितना भी करो, अंत में आपको यह सुनने को मिलेगा ही, आपने क्या किया। अंकल दिनकरन ने अपने लाइफ में अपना माइंड ट्रेन कर दिया था, कुछ कितना भी कर, कितना भी तू कर किसी के लिए, लेकिन प्रतिफल की आशा खुदा से रख, अदरवाइज आप हर्ट होंगे। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगा कि जहर लिक्विड बन गया। सिर्फ उन्होंने क्या किया, वहां देखा, लिखा है वो ठीक हो गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपके आसपास बुरा हो रहा है, आपके घर में आपके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, आपके चर्च के अंदर आपके साथ बुरा हो रहा है। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, आप ध्यान दे रहे। दैट इज योर प्रॉब्लम। दिस इज योर इश्यू। मैंने कभी कभी देखा है, जब नए लोग नौकरी पे जाते हैं ना, उनको स्टाफ से बहुत तकलीफ होती है। जैसे नई नई नौकरी पे जाएंगे ना, फिर प्रेयर के लिए आते हैं, ब्रदर प्रेयर कर दो ना। क्या हुआ ब्रदर? ब्रदर बहुत पॉलिटिक्स है। ब्रदर क्या पॉलिटिक्स है? ब्रदर सबको 8 बजे छोड़ते हैं, मेरे को 10 बजे तक बिठाते हैं। लंच के लिए भी बोलो तो ब्रदर पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप सुनिए, आप अपने जॉब में कल जाइए फिर से, और जो आपसे पहले सीनियर्स है ना, आप जाके देखिए, उनके साथ भी सेम व्यवहार होता है, पर उनको फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वहां बैठ बैठ के उन्होंने अपने आप को समझा दिया है, ये तो नहीं सुधरने, अपने को ही सुधरना। मैं जहां पर नौकरी करता था ना, मुलुंड में, मेरे बॉस बहुत ही प्यारे थे, गाली के सिवा बात ही नहीं करते थे, बहुत प्यारे थे। उनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हमें क्रूज पे चढ़ाने के लिए, या उनकी ये सेवा थी। वो सुबह सुबह आते थे, जो वाइफ गालियां देती थी वो सेम गालियां वो हमें देते थे जाके। तो हम समझ गए थे कि एक्चुअली ये
और बूढ़े भी थे, आपको पता है। तो एक दिन उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी। मैं बहुत रोया। घर से निकले थे हम, बच्चे थे, काम करते थे, तो बहुत रोया मैं वॉशरूम में जाके। मैंने कहा प्रभु, मैं उन दिनों में यीशु को नहीं मानता था, तो मैंने ऐसे ही बातों बातों में कह दिया, हे भगवान, अगर तू है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर। मैंने ऐसे बोल दिया। मैं इतना इरिटेट हो गया। मैंने उन दिनों में फोन नहीं होता था, BSNL की लाइंस होती थी। मैंने घर कॉल किया, मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं करनी है ये। लेकिन अगले दिन भी मैं आया, गाली पड़ी। तीसरे दिन भी आया, गाली पड़ी। एक दिन तो बॉटल मेरे हाथ से टूट गई, बहुत गाली पड़ी। पर मैं देखता था मेरे अंकल का व्यवहार सबसे एक जैसा था। एक और अंकल थे, उनकी एज के थे, वो उनको भी गालियां देते थे। एक दिन मैंने उनको बोला, अंकल आप कुछ बोलते नहीं हो। वो मुझे हंस रहे थे देख के। बोलता है तू भी हो जाएगा ऐसे ही, कुछ दिन रुक जा। आज मुझे मालूम पड़ता है, एक्चुअली दे आर मैच्योर पीपल। वो जान गए कि हर एक को काउंसलिंग नहीं दी जाती है कि प्लीज मुझसे ऐसा मत करो। कहां कहां पर खुद को समझाना पड़ता है। जान, यू विल बी हैप्पी। आप खुश रहोगे, आप आनंदित रहोगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ ब्रदर, 2-3 चेहरे दिख रहे हैं। अभी और दिखाता हूं। इसीलिए बाइबल साफ कहती है, आओ हम अपने उस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। कितने लोग हैं जो इस वचन को लेके दुआ करते हैं, खुदा मुझे ताकना नहीं, ताकते रहना सिखा, क्योंकि ताकता तो मैं रोज हूं, पर ताकते रहना मुझे नहीं आता। आनंदित तो मैं रहता हूं प्रभु, सदा आनंदित रहना नहीं आता मुझे। मैं दुआएं करता हूं, ये प्रेम तो मैं करता हूं प्रभु, पर मैंने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ट्रस्ट मी, मैंने रिसेंटली खुदा से ये दुआएं की। प्रभु आपने कहा आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। मैं आनंदित रहता हूं प्रभु, सदा आनंदित रहना मुझे नहीं आता। तू कहता है ताकते रहो, मुझे ताकना आता है, ताकते रहना नहीं आता है प्रभु। तूने कहा धन्यवादी बनो, मुझे धन्यवाद करने आता है, धन्यवादी बनने नहीं आता है प्रभु। जो स्टैंडर्ड तूने रखा है प्रभु, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता। क्या आप ये दुआएं करते हैं खुदा से? प्रभु ताकते रहना मुझे आता है, सुबह आधा घंटा, दोपहर में आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, पर ये ताकते रहना क्या है प्रभु, ये तो सिखा। आनंद करने मुझे आता है। आप देखो, मैं प्रभु आपके भवन में डांस करता हूं, नहीं आती है फिर भी करता हूं। लेकिन ये आनंदित रहना, उपवासी रहना, धन्यवादी रहना, ये कंटिन्यूटी मुझे नहीं आती है खुदावन। मैं ओकेशनली वाला व्यक्ति हूं प्रभु। मैं प्रभु बोझ के समय बिलीव करता हूं आप मेरे लिए मरे, लेकिन ये विवेक मुझ में सदा कायम नहीं रहता कि मैं हर समय इन बातों में सोचूं कि क्या मेरे लिए कीमत चुकाई गई है। दैट्स अ स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड है। जब आप बाइबल को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पढ़ेंगे ना, आपको हर अध्याय में, हर समय अपने जीवन के लिए कुछ नया मिलता रहेगा। बोलो यीशु की जय। अच्छा होगा, मैं आपको इस वचन को शुरू करने से पहले, आज हमें मीटिंग थोड़ी जल्दी पूरी करनी पड़ेगी। आप जानते हैं मुंबई में एक हमारे माननीय CM का प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ट्रैफिक है, और हम चाहते हैं आप भी थोड़ा जल्दी रवाना हो, हम भी हो जाएं, ताकि हम घर पे जल्दी से पहुंच पाएं और सुबह की बंदगी के लिए तैयार हो सके। आमीन। तो आइए, मैं आपसे पूछना मैं चाहता हूं, आप अपने पास वाले से कहिए, उन्हें कहिए ताकते रहना सीखो। आमीन। अब कहिए प्रभु मुझे ताकते रहना सिखाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। Come on, give a good clap for Jesus.
मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम फल लाओ और वो फल बना रहे, वो हमेशा रहे। अपने फल 2 महीने ही रहते, 10 महीने काटे, है ना, होता है ना। मैं भी ऐसा हूं आपकी तरह, डोंट वरी। मैं आप नहीं बोल रहा हूं, मैं हम वर्ड यूज कर रहा हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ ओपन करें द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की किताब। रोमियो की किताब और उसका 12 अध्याय, चैप्टर 12। सुनिए, वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का वचन सबके लिए है पर विशेष पुरानों के लिए है। मैंने डिसाइड किया है महीने में कम से कम एक सभा मुंबई में हम ऐसी रखेंगे अब, जो सिर्फ पुरानों के लिए हो। कभी कभी नए चेहरे देखकर मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर देता हूं कि नहीं, मैं कुछ ऐसा प्रीच करूं जो सब समझ पाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी ये सोच सही है। मुझे लगता है कि हमें अपने परमेश्वर की अगुवाई में हमें अपनी सोच नहीं ले आनी चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एटलीस्ट मंथ में एक सभा तो ऐसी लूं जिसमें मैं पुराने लोगों के लिए कुछ बात करूं, जिनको मैं इन दिनों में ठंडा देख रहा हूं। बोलिए ठंडा। अगर आप नहीं जानते हैं ठंडापन क्या होता है तो मैं आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर जीसस आपको एक्साइटेड नहीं करता, इट मीन्स ब्रदर सिस्टर, यू आर अ ल्यूक वॉर्म, आप ठंडे पड़ चुके हैं। अगर आपको यीशु एक्साइटेड नहीं करता, अगर उसका वचन आपको एक्साइटेड नहीं करता कि वाओ घर जाऊं जल्दी, दाल चावल खाऊं और उठाऊंगा किताब वचन पढ़ने के लिए, ओ मैं दुआ करके सोऊंगा, ओ मंडे आ रहा है मैं फास्टिंग करूंगा, अगर ये बातें आप में एक्साइटेड नहीं है लेकिन आपके ऊपर बर्डन सी बन गई हैं, फिर संडे कल नहीं जाओ, फिर कॉल करेंगे आए क्यों नहीं। दैट्स नॉट अ क्रिश्चियनिटी। प्लीज, इसलिए मैं आपसे कहता हूं आज के वचन को बड़े ध्यान से सुने। ये विशेष पुरानों के लिए है, नए लोगों के लिए भी है। बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इससे, और आपकी बाइबल में टिक भी होगा क्योंकि मैंने इसको कई बार प्रचार किया है, लेकिन आज मैं कुछ अलग बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो की किताब और इसका 12वां अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं वर्स 1। यहां पर पॉल लिखता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सिमरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आपसे विनती है, आप जब भी इस हॉल में आए अपना फोन साइलेंट पे करके आए प्लीज। शायद आपको न पता हो, लेकिन मैं आपको अपने मुंबई के हमारे उल्लासनगर के चर्च का एक रूल बताता हूं जो हमने लास्ट संडे को हमने बिल्ड किया अपने चर्च में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं रूल्स देने में बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है जहां पवित्र आत्मा है वहां पर लोग खुद ही सीखते हैं सब कुछ। मुझे रूल्स देना बिल्कुल पसंद नहीं है कि नहीं ऐसा वैसा वैसा, लेकिन एक नियम बनाया मैंने उस दिन। अगर आप उल्लासनगर चर्च में आते हैं हमारे, तो हमने वहां पर प्रोजेक्टर लगाया है पीछे, आप देखते रहेंगे। पहले की सभाओं में एक राइट साइड एक प्रोजेक्टर होता था, सॉरी लेफ्ट साइड। उस प्रोजेक्टर पे हम वर्ड शो करते थे कि आज हम इस वचन पे बातचीत कर रहे हैं। अगर वचन ऑलरेडी वहां लगा हुआ है तो चर्च में मोबाइल क्यों खुल रहा है? इट्स सिंपल। जिनके पास हार्ड कॉपी है मेरी तरह,
वो खोल सकते हैं, जैसे आप में से बहुत लोग लेकर आए हैं, ये बच्ची लेकर आई है। लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो उनको क्या करना चाहिए? प्रोजेक्टर पे पढ़ना चाहिए। इट मींस चर्च के अंदर मोबाइल खोलना ही नहीं चाहिए। क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। आजकल फोन में बहुत काम है, उसमें आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बैंकिंग है, शॉपिंग है, बहुत सारे नंबर्स हैं, आपके कॉन्टेक्ट नंबर हैं। तो बहुत बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअली हम फिजिकली यहां हैं, लेकिन हम मेंटली अपने पॉकेट में रखे हुए फोन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जिस आत्मा से वचन को लेना चाहिए, उस आत्मा से। अब देखो, अभी यहां पर आप बैठे हो और एक फोन आने वाला है 7:45 वचन चल रहा है, 7:45 हो गए, 8 में 10 कम, फोन क्यों नहीं आया यार? चल छोड़ यार, बाद में देखते। लेकिन 5 मिनट के बाद देखो, जब 8 में 5 कम होंगे ना, आज पगार नहीं आया, कल घर वाले निकाल देंगे यार। आप देखो, इसीलिए लिखा है बाइबल के अंदर, साफ लिखा गया है, जब तुम अपने सारे मन से मुझे ढूंढोगे तब मैं तुम्हें मिलूंगा। सारे मन से ढूंढने का मतलब क्या होता है? आपके मन में कुछ भी नहीं, सिर्फ वो। कितने लोग चाहते हैं आने वाले दिनों में मुंबई में भी ऐसा किया जाए? तो उसके लिए प्रोजेक्टर लेके आना पड़ेगा इधर। चलो ठीक है, पंकज समझे। चलिए, मैं चाहता हूं हम 3 गिनेंगे और अपनी अपनी बाइबल में ये वचन जोर से पढ़ेंगे। 1 2 3। ओके, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें। सब यही है? सब यही है? बाजू वाले को बोलिए, भाई सामने खड़े। थैंक यू। ओके, बहुत डर लगता है मुझे कि कोई ख्यालों में न हो जाए। ओके ओके। परमेश्वर का वचन कहता है, आज से बहुत साल पहले जब परमेश्वर का मंदिर बना, क्या आप इस बात को जानते हैं? उस मंदिर को बनाने का सारा मटेरियल दाऊद ने जमा किया, लेकिन उसे बनाया दाऊद ने, ये सुलेमान ने। और आप जानते हैं, सुलेमान ने जब उस मंदिर को बनाया तो सबसे पहले उस मंदिर में लाखों बलिदान हुए। आप सभी जानते होंगे, बिल्कुल उस मंदिर के पास में किद्रोन का नाला होता है। आप मैप पढ़ के देखो, किद्रोन का नाला वहीं पर है, वहीं से सारे पशुओं का खून बहता था। क्या आपने नोटिस किया? प्रभु यीशु मसीह ने मरने से 1 रात पहले दुआ बिल्कुल किद्रोन के नाले के पास की थी। वो दिखाना चाहता था, आई एम द सैक्रिफाइस। ये मुझे पता नहीं था, ये हमारे मेंटरशिप की बच्ची ने हमें बताया उस दिन। द बाइबल सेज, जब परमेश्वर का मंदिर बना, आपको पता है जो मंदिर बना उसे बनने में कितना टाइम लगा? गलत है। द बाइबल सेज, यस अंकल यू आर राइट। आप जानते हो, जब सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाना चालू किया तो उसमें 7 साल लग गए। 7 ईयर कंस्ट्रक्शन चला, और उन्हीं दिनों में सुलेमान अपना घर भी बना रहा था, उसे बनाने में 13 साल लग गए। ऐसा क्यों? 7 और 13 ऐसा क्यों? ये बात दर्शाई गई है। सुलेमान ने हैकल से अच्छा अपना घर बनाया था है ना? एक बात पूछूं मैं आपसे, क्या आप ये कह सकते हो आपके घर से खूबसूरत खुदा का घर आप जो हैं वो हैं? आजकल के बहुतों के घर है ना, बहुत अच्छे बने हुए हैं। हर रूम में एसी है आजकल लोगों के, छोटी वाली, बड़ी वाली, विंडो एसी, 1.5 टन की एसी, 2 टन की एसी, मार्बल लगा हुआ है,
आज तो बाप रे, उस दिन पंकज और मैं एक फ्लैट देखने गए थे। हम एक दूसरे को बोल रहे थे यहीं रह लें। इतना अच्छा उन्होंने बनाया था, लाखों रुपए इंटीरियर पे खर्च किए थे। मैं कभी कभी मैं वहां पर गया ना, मैं सोच रहा था प्रभु कितना खूबसूरत घर है ये। क्या खुदा का घर जो हम हैं। भले ही आप जानते हो हम काले हैं, फिर भी हम स्वीकार किए गए। श्रेष्ठ गीत खोलिए, जल्दी जल्दी खोलिए। श्रेष्ठ गीत पढ़ा है आपने कभी? श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन्स पढ़िए पढ़िए, खोलिए जल्दी खोलिए। मैं आपको बताता हूं हम कैसे हैं। खोलिए एक अध्याय और उसका ये जल्दी नहीं मिलता है किसी लोगों को। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सबोपदेशक के बाद लिखा गया है, इक्लियासिस के। सबने खोला? जिनको नहीं मिला है हाथ उठाइए, पास वाले की हेल्प करिए। जिनको नहीं मिला है बाजू वाले की हेल्प करिए जल्दी जल्दी। अगर आपके पास मेरी बाइबल है तो पेज नंबर 815। पढ़ूं? हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं। कितने लोग ये बिलीव करते हैं ये हम हैं काले? मैं काला हूं लेकिन मैं सुंदर हूं। ऐसा कैसे? काले सुंदर होते हैं क्या? देखो सारे काले लोग बोल रहे हैं हाँ। मैं काली तो हूं पर मैं सुंदर हूं। याद रखिए, जब परमेश्वर ने आपको स्वीकारा है तो आपके रंग को देखकर नहीं स्वीकारा है। दुल्हन कहती है मैं ब्लैक हूं, मेरी स्किन जो है वो ब्लैक है, पर खुदा ने मुझे सुंदर बनाया है। आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको क्यों स्वीकार करता है? आपकी शक्ल देख के? फिर मैं तो गया। हाँ, याद रखिए परमेश्वर आपको आपकी शक्ल देख के स्वीकार नहीं करता। पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, शायद आप माने न माने, आपको लगेगा मैं जुमला दे रहा हूं, मैं ऐसे आपको खुश कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं हम सब उसकी नजर में बड़े खूबसूरत हैं। देखो यहां से कितना बड़ा आमीन आया, आप भी बोलो ये आमीन। आपको क्या लगता है जब आप आराधना करते हो आपका पेट हिलता है? आपको क्या लगता है खुदा आपको बोलता है ये देख मोटू? What do you think? ओ मेरी ये दुआ है हम भी खुदा की तरह बने। हम भी ये स्किन को देखना बंद करें, ये काला ये गोरा। बहुत सारे लोग शादी करते ना और देखते ना काली है, तू कौन सा गोरा है? हाँ, वो तो अंदर से काली है, तू तो अंदर, वो तो बाहर से काली है, तू तो अंदर से भी काला है। एक दिन एक बहुत अच्छी बच्ची का रिश्ता आया था। मैं उम्मीद कर रहा था इसको कौन रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि मैं उस बहन को जानता हूं, वो बहुत अच्छी बहन है हमारी। तो लड़का सामने बैठा था।